जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रवि प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है 21 अप्रैल 2024 को। तो हम जानेंगे कि आखिर रवि प्रदोष व्रत की क्या महिमा है और इस दिन सूर्य पूजा करने से हमको क्या महत्व होता है और क्या क्या लाभ भी मिलते हैं। तो जानेंगे मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। यह व्रत भगवान शंकर की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस महीने यह उपवास 21 अप्रैल को यानी कि कल रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान एक नहीं काफ़ी सारे अद्भुत संयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे व्रत का जो महत्व है वो दुगना बढ़ने वाला है। साथ ही आपको सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। कहा जाता है कि यह व्रत इस बार आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा। ऐसा भी कहा जाता है रवि प्रदोष व्रत के बारे में कि रवि प्रदोष व्रत में यदि आप शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की आराधना भी करते हैं तो आपके जो करियर होता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या समय रहने वाला है त्रयोदशी का। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि की शुरुआत है वो 20 अप्रैल को रात्रि के 11:05 से शुरू हो जाएगी। वहीं इसका जो समापन है वो अगले दिन होगा 21 अप्रैल की रात्रि 2:36 पर होगा। तो 2:36 पे होगा, तो यानी कि 12 बजे के बाद 22 तारीख लग जाएगी, बट उसको 21 तारीख ही हम काउंट करेंगे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। तो उदया तिथि के अनुसार जो है त्रयोदशी का व्रत वो 21 अप्रैल 2024 को ही रखा जाएगा, यानी कि 21 अप्रैल को पूरा दिन जो है त्रयोदशी रहने वाली है। रवि प्रदोष के दिन जो है काफी अद्भुत संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। तो इस बार रवि प्रदोष पर एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो बहुत कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इस शुभ दिन पर जो है शिववास, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा अद्भुत संयोग महादेव की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस दौरान पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी आपको हो जाती है। जो भी लोग इस दिन भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें भौतिक सुखों का वरदान मिलता है। साथ ही साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसे में अगर आप भगवान शिव के साथ सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रवि प्रदोष व्रत जरूर से करना चाहिए। इससे आपको करियर में लाभ मिलेगा और खोया हुआ सम्मान भी आपको दोबारा से प्राप्त होगा। चलिए जो संयोग बन रहे हैं अब उनका समय जान लेते हैं। तो रवि प्रदोष व्रत के दिन जो है पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस दिन संध्या को यानी कि शाम को 5:08 से लेकर के दिन के सुबह 5:48 तक जो है रवि योग रहने वाला है। इसी समय अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इस दिन सुबह 11:54 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त भी रहने वाला है। तो इसके साथ ही सुबह 11:57 तक कौलव करण योग भी रहने वाला है। तो इस दिन शिववास और तैतिल करण योग भी है। इस दिन भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर विराजमान रहेंगे, इसीलिए शिव पूजा अत्यंत फलदायी रहने वाली है। शिव पुराण के अंदर भी प्रदोष व्रत की महिमा का काफी वर्णन देखने को मिलता है। तो शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत का रखने का महत्व बताया गया है। भक्तों के प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इससे आरोग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको शिव जी के 108 नामों का जाप भी जरूर से कर लेना चाहिए। तो जो 108 नाम है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको वहां से जो है पढ़ सकते हो। रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको जो है कुछ खास उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो आप इनको अगर करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना गया है। क्योंकि यह जो व्रत है ये रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए सूर्य आराधना के लिए भी काफी उत्तम और लाभकारी है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर अवस्था में है उन्हें यह रवि प्रदोष जरूर से करना चाहिए। इससे उनकी यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के अवसर बढ़ जाते हैं। प्रदोष व्रत की महिमा जान लेते हैं। तो सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पूर्व जन्मों में किए गए पापों का भी नाश होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। मान्यता है कि शिव कृपा से सभी मनोकामनाएं आपकी जल्द ही पूरी हो जाती हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय जान लेते हैं। तो किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को अर्पित करना है।
दूसरा उपाय, धन प्राप्ति के लिए लाल चंदन, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आप वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के सामने 7 दीप जो है प्रज्वलित करना है। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, आप आटे के भी दीपक बना सकते हैं, और ध्यान रहे कि आपको इनमें शुद्ध घी की बत्ती ही लगानी है। घर और जीवन में शांति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। यदि संभव हो सके तो आप 11 माला का जाप करें, इससे विशेष लाभ भी होता है। सूर्य ग्रह से संबंधित दोष को कम और समाप्त करने के लिए आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जो है जाप करना चाहिए, जिसका जाप करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको ओम गृणी सूर्याय नमः के जाप से हर प्रकार के रोग और शोकों से मुक्ति भी मिल जाती है। यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए आपको ओम ह्रीं सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मेयाम भक्तिया ग्रहणा घर्य दिवाकरा मंत्र का जाप करना है, जो भगवान सूर्य का विशेष मंत्र है। इसका विधिवत जाप समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक होता है। आप चाहें तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप रोगों से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को भस्म अर्पित करना चाहिए और शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे आपके सभी रोगों से आपको जो है मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत के दिन जो है व्रत करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही प्रदोष व्रत का संबंध सूर्य देव से भी है, क्योंकि ये रविवार को पड़ रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर अवस्था में, तो इस व्रत को रखने से आपको जरूर फायदा होगा। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से यश और धन की भी प्राप्ति होती है। आपको प्रदोष व्रत के दिन इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान शिव की पूजा सूर्य उगने से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही की जाती है। माना जाता है कि इस समय में की गई पूजा से मनचाहे फल की प्राप्ति आपको होती है। प्रदोष व्रत के दिन आपको शिवलिंग पर अक्षत जरूर से चढ़ाना चाहिए, वो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन चावल चढ़ाने से धन लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति में भी पहले में सुधार हो सकता है। इसके अलावा कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि चावल के जो दाने हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर आप अरहर की दाल चढ़ाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। साथ ही साथ कुंडली में स्थित बुध दोष से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता की प्राप्ति भी होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर काले तिल जरूर से चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे पितृ दोष से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। राहु के दुष्प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि राहु और केतु को भगवान शिव का गण कहा गया है। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो भी आपको इससे मुक्ति मिल सकती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद लेने का दिन बताया जाता है। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का जो समय है वही सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले या सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। सूर्य प्रदोष का व्रत करके खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण देते हैं। इसमें कुछ विशेष मंत्रों का जाप से हृदय रोगों से भी आपको आराम मिलता है। यदि आप हृदय रोगों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको सूर्य प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठना है। स्नान के जल में जो है आपको गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना है। फिर सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जो है आपको जल अर्घ देना है। उसमें आपको कुमकुम, शक्कर, लाल फूल डालकर अर्घ देना है और अर्घ दिए जल का छींटा अपने माथे पर जरूर से लगाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मन का आपको मन ही मन जो है जाप करते रहना है। शाम के समय जो है आपको शिव जी को जो है पंचामृत से स्नान कराना है, वही दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल से। फिर उनकी विधिवत जो है जैसा आप हर प्रदोष पे पूजा करते हैं वैसा करना है। साबुत चावल की खीर और फल भगवान शिव को अर्पित करें। वहीं आसन पर बैठकर पंचाक्षरी स्तोत्र का जप करें। भगवान शिव की कृपा से हृदय रोग में आपको जरूर से आराम मिलेगा। यदि आप धन संपत्ति का वरदान लेना चाहते हैं भगवान शिव से और सूर्य नारायण से, तो आपको सूर्य प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय
समय जल्दी उठकर स्नान करना है, भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। अब आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठना है और एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। शुद्ध तांबे के दिए में गाय का घी भरकर कलावे की बाती जला करके रख लेना है। अब भगवान गणपति को नमस्कार करें और सूर्य स्त्रोत का आपको 3 बार पाठ करना है। अपने घर में धन संपत्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सूर्य प्रदोष व्रत के दिन आपको नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर का मीठा भोजन नेत्रहीन लोगों को अवश्य खिलाना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा को साफ करके वहां पर एक दीपक जलाएं और गायत्री मंत्र का 27 बार कम से कम आपको जाप करना है। कुशा के आसन पर बैठकर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पाठ के बाद अपने पिता या पिता की उम्र के समान कोई व्यक्ति हो तो उनके चरण स्पर्श जरूर से करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि जो रवि प्रदोष व्रत का जो संबंध होता है वो सीधा सूर्य देव से होता है। वहीं शिव जी जो है चंद्रमा को अपने सिर पर सुशोभित करते हैं। तो कुंडली में सूर्य को बलवान करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं जरूर से चढ़ाएं और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चावल अर्पित करें। सूर्य की कृपा से दीर्घायु का वरदान मिलता है। तो वहीं चंद्रमा की शुभता से आपको मानसिक शांति मिलती है और आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो भी दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा को जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रहों की जो है श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो सूर्य होता है वो हमारी जो है पिता का कारक ग्रह भी कहा जाता है, प्लस कहा जाता है कि वो हमारी आत्मा कारक ग्रह भी कहलाता है। वहीं जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन का कारक होता है, उसे माता से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो यदि ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे होते हैं और अच्छा रिजल्ट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। तो रवि प्रदोष व्रत का दिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाभकारी होता है। यदि आप सूर्य और चंद्रमा को बलवान करना चाहते हैं तो आपको रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य नारायण, भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। चंद्रदेव को आप पार्वती माता से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, तो आपको माता पार्वती की भी पूजा जरूर से करना चाहिए। उनका भी आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन पीले चंदन का लेप बना लें, उसको बना करके शिवलिंग पर आप त्रिपुंड लगाएं। फिर एक बेलपत्र पर शहद लगाकर दाहिने हाथ से शिवलिंग पर चढ़ाएं और अपनी मनोकामना कहें। ये उपाय सूर्यास्त के समय करना है आपको। मान्यता है कि इस उपाय से धन का अभाव नहीं रहता, दुर्भाग्य दूर भागता है और लक्ष्मी जी जो है वो दौड़ी चली आती हैं। ऐसा भी मान्यता है कि रवि प्रदोष व्रत के दिन आपको सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, दूध, दही का दान करने से नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हैं। इस दिन रविवार भी है तो ऐसे में आपको गेहूं, जौ, तांबा, लाल पुष्प भी दान आप कर सकते हैं। इससे तरक्की की राह जो होती है आपकी वो आसान हो जाती है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो सरकारी नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं, मान सम्मान के, आत्मविश्वास के कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो यदि आप रवि प्रदोष व्रत का व्रत कर रहे हैं तो आपको सूर्य देव की आराधना ज़रूर कर लेनी चाहिए, भगवान शिव के साथ साथ, और चंद्रदेव की भी आराधना आपको ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव को आपको खीर का भोग भी ज़रूर से लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि है वो आपको बिल्कुल उसी तरीके से करनी है जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी प्रदोष व्रत के बारे में बताया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही आपको पूजा करनी है। शिव जी का अभिषेक करना है, उनको तिलक लगाना है, आप उन पे अक्षत चढ़ा सकते हैं। फिर आप शिव जी के 108 नाम का जाप करिए और जो रवि प्रदोष व्रत की कथा है आपको वही कथा जो है पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपनी पूजा जो है संपन्न कर लेनी है। फिर अंतिम में आपको जो है क्या करना है, आपको शिव जी की जो है आरती उतारनी है। इस तरीके से आप अपनी रवि प्रदोष व्रत की पूजा जो है वो संपूर्ण कर सकते हैं। चूँकि सूर्य देव का आपको आराधना करनी है तो आपको अर्ली मॉर्निंग में आपको सूर्य देव की आराधना कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा तो प्रदोष काल में की जाती है जो कि शाम को होता है। उस टाइम पे आपको सूर्य जो है अस्त हो रहे होते हैं, तो सूर्य देव की आराधना का जो समय होता है वो सुबह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको सूर्य देव की आराधना जो है सुबह के समय पे कर लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रवि प्रदोष व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।